गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना को स्टार्ट पोलैरिमीटर क्या होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है और इससे रिलेटेड सिंपल टर्म्स लाइक ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड एंगल ऑफ रोटेशन, इन सब के बारे में हमने लास्ट टाइम केमिस्ट्री क्लासेस में डिस्कस किया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो विजिट नहीं की है तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी कोई भी वीडियो क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for that another students also take the benefit of the chemistry classes. ओके, आज जो हम केमिस्ट्री क्लासेस में करेंगे वो है हमारे पास क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी में ही है डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, क्या होते हैं हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक क्या है, मेजर ऑफ डिग्री है। किसको मेजर करने में ये हेल्प होता है हमारे पास, बॉन्ड को। ठीक है, कि जो हमारे पास बॉन्ड की पोलैरिटी कैसी है हमारे पास। ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि हमारे पास जो बॉन्ड बनाया है हमने उसकी पोलैरिटी कैसी है। पोलैरिटी मीन्स कि वो नेचर में कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है। आपको पता ही है अगर बॉन्ड पोलर है तो नेचर में आयनिक फॉर्म में ज़्यादा होता है, और अगर वो नॉन पोलर में है तो फिर वो क्या होगा, हमारे पास लेस क्या होंगे, आयनिक होंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, एक मेजर है। किसको मेजर करता है, ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को क्या करता है, ये मेजर करता है। म्यू से जनरली इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ आई बात सभी को कि म्यू से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बॉन्ड पोलर बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपके पास, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम शेयरिंग होती है तो बनता है। अब ये जो शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स के बीच में हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग होती है। ध्यान रखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा एटम्स के बीच में बनता है, वाहिल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे पास किस में बनती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा बिटवीन टू एटम्स के बीच में क्या होगी, बाय दी शेयरिंग ऑफ टू एटम्स के बीच की शेयरिंग होती है। अब ये जो दो एटम हैं ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास H2 है तो इसमें जो दोनों एटम्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं, दोनों हाइड्रोजन है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होती है, 1s1। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। सिमिलरली इसके अनदर शेल, इसके पास भी कितने होंगे, 1 होंगे। यू नो एवरी एटम एक्सेप्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन सब क्या कंप्लीट करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। आपको पता है ऑक्टेट मीन्स कि सभी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, होनी चाहिए 2। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ओके, अब हाइड्रोजन सिंगल है, उसके पास देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इसी तरह एक हाइड्रोजन है, ये भी सिंगल पड़ा है। दोनों की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, यहाँ पे शेयरिंग कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, आप शॉप से कोई चीज़ लेने जाते हो, वो हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ की है, बट मेरे पास कितने हैं, 5 रुपीज़ हैं, और आपके पास भी कितने हैं, 5 रुपीज़ हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेंगे तो हम वो चीज़ क्या नहीं कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे वहाँ से। बट अगर हम क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आपकी भी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी और मेरी भी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड ना, कि हमने शॉप से कोई क्या लेनी है, कोई भी थिंग हमने क्या करनी है, परचेज करनी है।
बट उसके लिए मेरे पास वो जो थिंग्स जो भी हमने लेनी है वो हमारे पास क्या है 10 रुपीज़ की है, बट मेरे पास ओनली कितने हैं 5 रुपीज़ हैं और आपके पास भी कितने हैं 5 रुपीज़ हैं। तो हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। 5 मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी और 5 रुपीज़ आप कंट्रीब्यूट कर देंगे और हम उस चीज़ को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है। हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही इनकम्प्लीट है। बट अगर दोनों आपस में क्या कर जाएं, शेयरिंग कर जाएं हमारे पास, तो दोनों की डेफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। हाइड्रोजन के वैलेंशियल में भी एक ही बड़ा है, इसके वैलेंशियल में भी एक ही बड़ा है, दोनों को करने कितने हैं 2। तो मैंने क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। तो जब मैंने इसका काउंट करूँगी तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके भी 2 हो गए। सिमिलरली इसके भी हमारे पास क्या हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात सभी को। तो हमारे पास क्या है, बाय शेयरिंग करके हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये 2 एटम्स के बीच में अराइज होता है। ये जो 2 एटम हैं ये हमारे पास कैसे हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया है वो सिमिलर का है, क्योंकि इसमें दोनों ही एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। सेम है मीन्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या नहीं अराइज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या नहीं हो रहे हैं, अराइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। बट अगर जो बॉन्डिंग है वो किसके बीच अराइज हो रही है, डिसिमिलर एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल आप देखो, वो तो सिमिलर था H2, ये डिसिमिलर है, जैसे कि HCl। तो HCl है हमारे पास, तो H के अंदर हमारे पास पता है वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। क्लोरीन है, क्लोरीन के जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और उसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 7। दैट इज कन्फिगरेशन इज दिस 2s2 2p5। क्या होती है, 2s2 2p5, यानी इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो 7 अराइज कर दूँ मैं इस तरीके से, ये है। बट हमें पता है कि हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी के पास कितने होने चाहिए, 8। इनके पास कितने होने चाहिए, 2 है, कितने 8। इसके पास कितने हैं, 7। कितने चाहिए इसको, एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह इसको भी एक ही चाहिए। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में शेयरिंग कर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी। इस तरीके से दोनों के बीच में क्या बन गया है, हमारे पास बॉन्ड बन गया है। बट अब हमारे पास देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपको पता ही है कि हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ओके, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्या, नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। देखो दोनों में क्या अराइज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन अराइज हो रही है। इसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया। इसके पास नेगेटिविटी कम है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास क्या अराइज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या अराइज हो रहे हैं, चार्ज सेपरेशन अराइज हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन का मीन्स क्या है, बॉन्ड कैसा हो रहा है यहाँ पे, आयनिक। आयनिक मीन्स पोलर, क्योंकि पोलर होता ही क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा बना है, हमारे पास पोलर बना है। अंडरस्टूड। सॉरी, मेरे थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो अगर किसी को कोई कुछ चीज़ समझना है तो आप मेरे से दोबारा से उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो बॉन्ड है वो कैसा है, हमारे पास पोलर फॉर्म में बन गया है। यहाँ पे क्या अराइज हो गया है, हमारे पास पोलैरिटी क्या हो गई है, अराइज हो गई है। ये जो पोलैरिटी है इट मीन्स क्या है, जो बॉन्ड होगा वो नेचर में कैसा है, हमारे पास आयनिक फॉर्म के अंदर है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड बना है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है। देखो बॉन्ड किससे बना है, शेयरिंग से। तो कोवलेंट तो वो रहेगा बट उसके अंदर क्या अराइज होगी है, पोलैरिटी अराइज होगी है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है।
ओके बच्चे। ठीक हो, जितनी ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नेचर में क्या होता चला जाएगा, पोलर होता चला जाएगा। तो आप इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हो कि डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ charges, it is a product of magnitude of charge and distance। ठीक है, किस किस का है प्रोडक्ट, ये चार्ज का प्रोडक्ट है, और किसका है, डिस्टेंस का क्या है, ये प्रोडक्ट होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल क्या है इसका, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू में डी, ये होता है। क्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एटम्स के ऊपर जो चार्ज है सेम होगा, बस साइन ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ आएगी बात सभी को कि जो जब डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू में डी होता है। क्यू यहाँ पे चार्ज है, चार्ज दो एटम के ऊपर जितना भी चार्ज मिलता है बस सेम होगा, सिर्फ चार्ज के अंदर क्या करेगा, वो मैग्नीट्यूड में क्या करेगा, डिफर करेगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये, डिस्टेंस है, किसके बीच में, दो एटम्स के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस होता है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी। ओके, इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेबी। क्या होता है हमारे पास, डेबी। जो इसका यूनिट है वो हमारे पास क्या है, डेबी है। 1 डेबी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ESU यानी कि हमारे पास क्या है, जो इसका जनरली जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, डेबी है, और डेबी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -18 ESU क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर की क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। वेक्टर है वो वैल्यूज पे तो डिपेंड करेगी, प्लस में डायरेक्शन पे भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वैल्यूज पे। वही जो वेक्टर है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन वैल्यू एंड डायरेक्शन। ठीक है, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ एटम्स जो भी होंगे हमारे पास, ठीक है, उनके वैल्यू पे और किस पे, डायरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, एरो कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर। और ये क्या है इसकी टेल, टेल कहाँ होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे होती है। ठीक है, ये किस पे होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और हेड किस पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो HCl है, ठीक है, ये इनके बीच का बॉन्ड है। अब इसमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो कहाँ पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और टेल कहाँ पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सिंबल है, दैट इज एरो। तो ये एक हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ क्या होती है हमारे पास, पोलैरिटी को क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी तक जो हमने बात की थी ये तो दो एटम्स के लिए ही मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। सिर्फ दो ही एटम थे इसमें। अब दो से ज़्यादा भी तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। तब आप डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, जब दो एटम है तब तो फॉर्मूला सिंपल क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी। सिर्फ दो एटम के लिए तो ये फॉर्मूला है। बट अगर हमारे मीन्स जहाँ दो से ज़्यादा होते हैं हमारे पास।
अगर मॉलिक्यूल कैसे हैं हमारे पास पॉलीएटॉमिक फॉर्म के अंदर है हमारे पास, तो जो इनका डायपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उनके सम पे नहीं डिपेंड करेगा, उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्या डिपेंड करेगा, वो उनकी अरेंजमेंट पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ आई बात तो सभी को कि जो डायपोल मोमेंट पॉलीएटॉमिक के लिए कैसा होता है हमारे पास, नॉट डिपेंड ओनली ऑन दी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ दी बॉन्ड। मान लो बहुत सारे हैं, ए बी सी डी है, तो आपने क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार ए बी का निकाल लिया, एक बार बी सी का निकाल लिया, एक बार सी डी का निकाल लिया, इसी तरह एक बार ए सी का हो गया, ए डी का हो गया। तो आप क्या करोगे, सभी का इंडिविजुअल क्या कर लोगे, डायपोल मोमेंट निकाल लोगे और देन उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। ये है हमारे पास। बट जो पॉलीएटॉमिक में क्या है, ये सिर्फ उनके सम पे नहीं, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट पे नहीं, बल्कि उनकी अरेंजमेंट पे भी क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। समझ आई बात सभी को कि जो पॉलीएटॉमिक केस के अंदर क्या है, ये सिर्फ उनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनकी डायरेक्शन पे, उनकी अरेंजमेंट पे कि वो किस तरीके से अरेंज हैं, उस पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। समझ आई बात कि डायपोल मोमेंट फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड, सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि किस पे डिपेंड करते हैं, आल्सो डिपेंड ऑन देयर अरेंजमेंट। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस पर भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास क्या है, 3 के लिए मैं करी हूँ, ट्राई फॉर्म में है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ट्राई, एक बी हो गया, ये तो 2 फॉर्म बनी है, डाई फॉर्म बना है, पर मॉलिक्यूल कैसे लेना है हमने, ट्राई। अब ये जो दूसरा आइटम है ये सेम भी हो सकता है, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, AB2, मीन्स क्या है, ए तो है, बी क्या है, सेम है हमारे पास दोनों के लिए। एक हो सकता है ABC, जिसमें तीनों ही आपस में क्या है, डिफर है। तो ट्राइएटॉमिक फॉर्म के लिए देखो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो होगी क्या कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, AB2 टाइप, मतलब जिसमें जो दूसरा आइटम है वो 2 जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। बट जो हमारे पास थर्ड है वो, अगर हमारे पास क्या है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ABC, जिसमें थर्ड हमारे पास क्या होगा, डिफर होगा। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे हैं, सेम है, AB2 टाइप में है, B क्या है, सेम है, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होता है, म्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डैट इज 2 म्यू AB कोस थीटा बाई 2, किसके इक्वल होता है, 2 म्यू AB कोस थीटा बाई 2। ओके, समझ आई बात सभी को, कैसे अरेंजमेंट होती है। मान लो ये हमारे पास क्या है, A है, ये B है, B कितने हैं, 2, तो एक B इधर भी हो सकता है, एक B इधर हो गया, एक B इधर हो गया। ये जो लाइन है ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, समझ आई बात, तो ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है हमारे पास, डायपोल मोमेंट है, म्यू है। तो ये एक बार किसके लिए हो जाएगा, म्यू AB इसके लिए हो जाएगा, एक बार म्यू AB इसके लिए, दोनों को ऐड करेंगे, बट जो एंगल है वो इन दोनों का क्या बन रहा है, कोस फॉर्म में बन रहा है, और वो दोनों के लिए अलग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, बाई में 2 हो जाएगा। तो इंडिविजुअल फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो उससे क्या मिलेगी, हमारे पास डिवाइड फॉर्म के अंदर मिलेगा। समझ आई बात सभी को कि उनका क्या होगा, सम होगा। ठीक है, समझ आई बात सभी को। ये आप सब मैथ में भी करते हो, ये सारी चीज़ें, आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स होंगे, कई मेडिकल के हैं, तो मेडिकल के लिए मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से निकलना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन मेडिकल फॉर्म में हैं तो उनके लिए तो मैथ में आप ये सब सारी टर्म्स क्या हैं, सोल्व करते हो हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल कैसा है, ABC टाइप में है, तो तीनों ही क्या हो गए हैं, डिफर हैं, तो उनके लिए जो हम वैल्यू निकालेंगे वो होगी किसके अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, डैट इज डायपोल मोमेंट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में डायपोल मोमेंट 2 का स्क्वायर, देन दोनों का 2 म्यू 1 म्यू 2 कोस थीटा। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पैरेललोग्राम का, A² B²
प्लस में हमारे पास 2ab इंटू में एंगल जो बनता है, एंगल जो बनेगा वो हमेशा हमारे पास कोस की फॉर्म में बनता है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो एंगल बनेगा वो हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है, कोस की फॉर्म में बनेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, a यहाँ पे μ1 है, b यहाँ पे μ2 है, दोनों का प्रोडक्ट μa इंटू में μb होगा, देन एंगल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चे। समझ आ गया है बात सभी को कि अगर सिंपल दो ही एटम है फिर तो सिंपल म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। बट अगर पोली है और पोली में हमारे पास ट्राई फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया है, तो ट्राई में एक बार तो बी सेम भी हो सकते हैं, एक बार तीनों ही डिफर। तो सेम के लिए फॉर्मूला होता है 2 म्यू ए बी, दोनों का वैल्यू हमें ऐड करेंगे, देन एंगल जो होगा वो डिवाइड फॉर्म में बाई 2 से मिलेगा। और अगर तीनों ही क्या है, डिफरेंट है, फिर पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आपने ध्यान, हम किसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम से निकालेंगे। ओके, समझ आई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, ग्रुप मूवमेंट्स की। ग्रुप मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, सॉरी, ग्रुप मूवमेंट्स, ग्रुप मूवमेंट्स क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट है कुछ ग्रुप्स का, लाइक ऑफ NO2, NH2, CH3, OH, ये CH3 है, OH, CN। किनका डाइपोल मोमेंट निकालना है आपने, NO2, NH2, CH3, OH, CN। स्पेशल इनका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रुप मोमेंट होगी। तो ग्रुप मूवमेंट क्या है, जिसमें हम किसके कौन से ग्रुप्स की वैल्यू निकालते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, एक तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, एक अमीन फंक्शनल ग्रुप है, एक सिंपल अल्काइल ग्रुप है, एक अल्कोहल है और एक क्या है, साइनाइड। इनका जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, म्यू होगी हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई है बात सभी को, ठीक है। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कोई भी चैन हो सकती है, वो अल्काइल फॉर्म में भी हो सकती है और वो अराइल फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्या है, ग्रुप मूवमेंट, जी क्या है, ग्रुप जो लगा होगा यहाँ पे मूवमेंट, ये भी जी ग्रुप मूवमेंट है। ये चैन जो है अल्काइल फॉर्म में भी हो सकती है और वो अराइल फॉर्म में भी हो सकती है। इनके लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है या तो वो प्लस में आती है या फिर वो किस में आती है, प्लस फॉर्म में भी आती है और वो हमारे पास माइनस फॉर्म में भी आती है। माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो जी लगा हुआ है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, चाहे वो अराइल ग्रुप हो उससे, चाहे अल्काइल ग्रुप हो उससे। समझ आई बात सभी को कि अगर ग्रुप मूवमेंट की वैल्यू, ग्रुप मूवमेंट्स लाइक NO2, CN, इनकी वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ रही है, माइनस फॉर्म के अंदर आती है, तो माइनस के अंदर हमारे पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर ये हमारे पास क्या है, प्लस फॉर्म में आती है, फिर जो कार्बन की चैन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आई बात सभी को कि ये वैल्यू जो है ग्रुप मूवमेंट की वैल्यू ये दो फॉर्म में मिल सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास की जो वैल्यू आई है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है बात सभी को। तो ये सारा हमारे पास क्या था, डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे इसके लिए वो करेंगे पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तब वो डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है आपके पास क्या, कोल्शियस-मोस्टी इक्वेशन, उस सब की हम डेरिवेशन कम्प्लीटली करेंगे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना आप सभी पढ़ लेना, अपने नोट साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आए तो आप सब वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।